जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अभी इस समय हमें 31 जुलाई तक दीक्षा कोर्स के 6 नए कोर्स पूरे करने हैं। और इस बार इसमें एक नई बात है कि जो भी कोर्स हम पूरे कर रहे हैं उनके नोट्स भी हमें बनाते हुए चलना है, क्योंकि अनुश्रवण के समय वो नोट्स देखे जा सकते हैं। तो मैंने आज कोर्स 1 के नोट्स बना लिए हैं, तो वही मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। यदि आपको नोट्स अच्छे लगें, यूज़फुल लगें, तो आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरे कोर्स के भी नोट्स लेकर आऊँगी, तो इसलिए यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दीक्षा प्रशिक्षण जो 31 जुलाई तक हमें पूरे करने हैं, 6 कोर्स अभी आए हैं। उनमें सबसे पहला कोर्स है संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष, जो कि शिक्षण तकनीक 1 है। इसका संयोजन एवं समन्वयन श्री PM अंसारी, जो कि राज्य सलाहकार गुणवत्ता शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश है, उन्होंने किया है। इस तकनीक का विस्तृत विवरण ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 27 पर अंकित है। यदि आप चाहें तो वहां से भी इसका विवरण देख सकते हैं। इसका उद्देश्य है, इस कोर्स का उद्देश्य है कि कक्षा के परिवेश को अत्यधिक रोचक व संवेदात्मक बनाना, ऐसा परिवेश बनाना जिसमें बच्चे आनंददायी होकर और शिक्षण ग्रहण कर सकें। इसमें अगला बिंदु है आदर्श कक्षा कक्ष में आवश्यक संसाधन व शिक्षण सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो है श्यामपट्ट। एक निर्धारित माप का श्यामपट्ट होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, एक दीवार घड़ी ताकि समय देखा जा सके, एक कूड़ादान ताकि उसमें कूड़ा डाला जा सके, और नेक्स्ट है ICT के माध्यम से शिक्षण हेतु प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन। यदि ICT के माध्यम से शिक्षण करना है तो उस कक्षा कक्ष में प्रोजेक्टर और उसके लिए स्क्रीन होनी अति आवश्यक है। साथ ही प्रिंट रिच सामग्री से परिपूर्ण होनी चाहिए कक्षा। अब प्रिंट रिच जो सामग्री है उसके अंतर्गत हम क्या क्या कक्षा में लगा सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कक्षा अनुरूप प्रिंटेड पोस्टर्स होने चाहिए। जो भी कक्षा है उसके अनुसार, उसके लेवल के अनुसार प्रिंटेड पोस्टर दीवालों पर होने चाहिए। दूसरा, गणित के पहाड़े व गिनती बच्चों का बेस मजबूत करने के लिए। साथ ही हिंदी वर्णमाला, मात्राओं से बने हुए सरल शब्द, शरीर के अंग, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स, नैतिक मूल्यों को दर्शाते हुए चार्ट और बच्चों के कार्य को दर्शाता हुआ बुलेटिन बोर्ड, ये बहुत ही आवश्यक है। बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं ड्राइंग में या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, तो वो उस बुलेटिन बोर्ड पर वहाँ होना चाहिए। और शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके अलावा बहुत से चार्ट्स हैं और बहुत सी कॉमन बातें हैं जो हम कक्षा कक्ष में दीवारों पर लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं। टीचर अपनी क्रिएटिविटी से भी दीवारों पर प्रिंट रिच सामग्री लगा सकते हैं। बच्चों को प्रिंट रिच सामग्री से जोड़ते समय शिक्षक द्वारा क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को कक्षा में पोस्टर और चार्टों के चित्रों के अवलोकन का समय दें। बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है कि वो जो भी चार्ट और पोस्टर लगे हुए हैं वो चित्रों को देख सकें और उन्हें समझ सकें। दूसरा, बच्चों को उन चित्रों पर बातचीत करने का मौका दें और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। जब बच्चे उन चित्रों को देख लें तो उनके साथ उससे संबंधित बात करें, और यदि वो प्रश्न पूछें या ना पूछें तो उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। बातचीत के पश्चात बच्चों को उनकी शैली में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें। जब बातचीत के पश्चात बच्चों ने उस पोस्टर या चार्ट के बारे में क्या समझा है वो अपनी भाषा में बताएं। इसके लिए भी उन्हें अवसर हम प्रदान करें। कक्षा कक्ष में ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखते हुए निम्न सामग्री चस्पा होना आवश्यक है। सबसे पहले तो है आदर्श समय सारणी। यदि 2 शिक्षक हैं तो उस 2 टीचर पर आधारित समय सारणी, 3 शिक्षक हैं तो 3 शिक्षकों पर आधारित समय सारणी, जितने भी अध्यापक हैं उस हिसाब से समय सारणी बनाकर वो कक्षा कक्ष में चस्पा होनी है। दूसरा, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बनाई गई प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका। कक्षा के हिसाब से जो भी प्रेरणा सूची है, हम लोगों को कक्षा 1 से लेकर 5 तक की प्रेरणा सूची प्राप्त हुई है, तो उसके अनुसार ही जो कक्षा कक्ष है उसके अनुसार हमें वहाँ चस्पा कर देना है। और प्रेरणा तालिका, ये सब आपको पहले से ही पता है। इससे लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ है इसमें बच्चों को आनंद आता है।
बच्चे एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। बच्चे किसी भी अवधारणा को सरलता से समझ पाते हैं और बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति व सृजनशीलता को यह बढ़ाता है। अब देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता समझने के लिए एक पाठ उन्होंने इस कोर्स में लिया है जिसका नाम है साहसी सीमा। इसका विषय है हिंदी। कक्षा में शब्द कार्ड, फ्लैश कार्ड, दीवारों पर सब्जी, फल, जानवर, यातायात के साधन आदि के चार्ट उपलब्ध हैं। तो शिक्षक प्रारंभ में बच्चों से बाढ़ के बारे में बात करते हैं। उसके बाद साहसी सीमा पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चे भी बाढ़ पर अपने अनुभव व समझ साझा करते हैं। इस चर्चा के दौरान शिक्षक कुछ संज्ञा शब्दों के बारे में बच्चों को बताते हैं, जैसे सीमा, मोटरबोट, रहीम, नाव। इन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखते हैं और इन शब्दों की विशेषता भी बताते हैं। बच्चों की समझ संज्ञा के बारे में विकसित करने के पश्चात फ्लैश कार्ड की सहायता से बच्चों को संज्ञा शब्द ढूंढने के लिए कहते हैं। बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो वो समूह में कार्य करना भी सीखते हैं और संज्ञा शब्द वाले कार्डों को छांटते हैं। इस दौरान शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं। इससे शिक्षक बच्चों का सतत आकलन भी करते जाते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि कक्ष में उपलब्ध संसाधनों द्वारा बच्चों की अधिगम संप्राप्ति कितनी हो रही है। उसके अनुसार शिक्षण योजना में बदलाव लाया जा सकता है। तो इस तकनीक के माध्यम से हम बच्चों को सीखने के लिए रुचिपूर्ण और आनंददायक वातावरण प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इस तकनीक का उपयोग यदि हम सभी करेंगे तो बच्चों की अधिगम संप्राप्ति अधिक होगी। बच्चे आनंददायी वातावरण में सीखेंगे। बच्चों की रुचि सीखने के प्रति बढ़ेगी। तो ये दीक्षा में जो पहला कोर्स है उसके ये नोट्स मैंने बनाए थे, वो आपको दिखाए हैं। यदि आपको सही लगे तो आप भी इस तरह के नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि जब भी अनुश्रवण हो तो आप ये अपने नोट्स दिखा सकें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट कोर्स में नए नोट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।